बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जॉब सर्विस पाकिस्तान चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के अंदर पूरे पाकिस्तान के बेरोज़गार अफराद, मर्द और ख़वातीन, लड़के और लड़कियों के लिए पंजाब, KPK, बलूचिस्तान और पेशावर और कराची के अंदर NAB कराची में शानदार नौकरियाँ आई हैं। अगर कोई भी बंदा बेरोज़गार है और जॉब की तलाश में है और जॉब हासिल करना चाहता है तो दोस्तों इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको तमाम तफसीलात बताऊँगा कि कौन कौन सी जॉब है, किस तरह जॉब में अप्लाई होगा, कौन सी जॉब आपके लिए बेस्ट है, किस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जिस तरह स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब है, यहाँ पे सिर्फ वही बंदा अप्लाई कर सकता है जिसको शॉर्टहैंड आती हो। तो आपके लिए इसमें से कौन सी जॉब बेस्ट है? जिन्होंने मैट्रिक किया है अभी अपना मतलब कि फ्रेश, जिन्होंने मैट्रिक की है और ग्रेजुएशन की है और मैट्रिक की है और इंटर की है, तो वो लोग परेशान हैं कि सर हम अप्लाई किस तरह करें, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम अपनी पोस्ट को एज अ करियर अपना किस तरह बनाएं, किस करियर में जाएं और किस करियर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकें। दोस्तों इंशाल्लाह इस वीडियो में आपसे तमाम डिटेल शेयर की जाएगी। इंशाल्लाह राना वाजिद भाई आपकी फुल हेल्प करेगा और आपको गाइड करेगा कि आपने इसका फार्म कहाँ से डाउनलोड करना है, इसकी तफसीलात आपने कहाँ से पढ़नी है। सबसे पहले दोस्तों आप हमारी वेबसाइट पर आ जाएँ www.jobs24pk.com। जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे, इस जॉब्स का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन अंदर में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, वहाँ से भी आप क्लिक करेंगे तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों हमने इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखी है, आप इसको अच्छी तरह रीड कर लें। जॉब कौन कौन सी है, डिटेल कौन कौन सी है ऑल ओवर पाकिस्तान। अगेन इसकी जो लास्ट डेट रखी गई वो रखी गई है 29 जुलाई 2019 से पहले पहले आप लोगों ने इसके अंदर अप्लाई करना है। यहाँ पे तमाम तर डिटेल आपने पढ़ ली। अभी दोस्तों हम बात करते हैं अप्लाई करने का तरीका और डिज़ायर पोस्ट, जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे आपने उसको चूज़ कैसे करना है। तो उसके लिए आपने जस्ट क्लिक अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे आपके वेबसाइट पर ही मतलब कि आपके मोबाइल PC लैपटॉप पर भी सेकंड टैब ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप डायरेक्टली पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो भी आपने ऑल प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पे आपने जैसे क्लिक किया तो आप ऑटोमेटिकली नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो NAB की ऑफिशियल वेबसाइट मतलब कि पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस के अंदर जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पेज पे हम आ चुके हैं। अभी यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। दोस्तों जैसे आप एडवर्टाइजमेंट को ओपन करोगे इसको आप डाउनलोड कर लें। एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन है। आपने इसको सबसे पहले आपने एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वाज़ेह लिखा हुआ है कि आपने सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इनवाइट्स द एप्लीकेशन फ्रॉम ओनली अ पाकिस्तानी नेशनल अगेंस्ट द फॉलोइंग टेम्परेरी पोस्ट टू बी लाइकली कंटिन्यू फॉर द हेड क्वार्टर ऑफ रीजनल ब्यूरोज। मतलब कि दोस्तों हेड ऑफिस इस्लामाबाद के लिए पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है, बजरिया जिसकी कोटा हो तो वो अप्लाई करेगा NAB हेड क्वार्टर इस्लामाबाद में। जिस तरह आप लोग देख सकते हैं ऑल पाकिस्तानी नेशनल्स कैन अप्लाई। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें जहाँ पे ऑल पाकिस्तान नेशनल्स कैन अप्लाई हो गया तो उस मतलब के वहाँ और उस हेडक्वार्टर के लिए और उस डिपार्टमेंट के लिए उस लोकेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे अगर हम बात करें NAB हेडक्वार्टर इस्लामाबाद है तो यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, बट आपकी कोटा होना लाजमी हो या तो आपकी मेरिट की जॉब हो। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे डेटा कंट्रोल असिस्टेंट की जॉब आती है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ पंजाब और KPK वाले ही अप्लाई करेंगे। टोटल 2 सीटें हैं। उसके लिए सेकंड क्लास ग्रेड C बैचलर डिग्री आपके पास लाजमी हो या सेकंड क्लास बैचलर D एजुकेशन विथ मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स इसके अंदर भी आपकी होनी चाहिए। और उसके बाद बहुत ज़्यादा लोग परेशान कमेंट्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं कि वाजिद भाई हमें पता नहीं चल रहा है कि एक्सपीरियंस हो या ना हो। तो दोस्तों यहाँ पे वाज़ेह लिखा हुआ है एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर ऑपरेशंस इज़ प्रिफरेबल। मतलब कि जिसके पास एक्सपीरियंस होगा उसको तरजीह दी जाएगी, उसको अहमियत दी जाएगी। अगर किसी के पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें एज लिमिट की तो 18 साल से लेकर 30 साल तक के लोग इसके अंदर इजीली अप्लाई कर पाएंगे। और इंशाल्लाह अगर उन्होंने इनके अंदर एज रिलैक्सेशन दी है, मतलब जिन लोगों की एज 30 से अबूव है, तो इंशाल्लाह उसके लिए भी मैं लास्ट के अंदर देखूंगा कि अगर एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ तो इंशाल्लाह आप लोगों ने इस वीडियो में जुड़े रहना है और इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें आपको कोई सिखाएगा नहीं, कोई इंस्टीट्यूट कहीं से आपको कहीं फार्मूला नहीं मिलेगा, कोई आपको समझाने वाला नहीं। तो दोस्तों इंशाल्लाह इस वीडियो में हम कंप्लीट आपको बताएंगे कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं और कौन सी जॉब आपके लिए बेस्ट है। अब दोस्तों यहाँ पे तो आ गया डेटा कंट्रोल असिस्टेंट, मतलब कि कोई भी बंदा अगर लड़का या लड़की है पंजाब और KPK से तो वो डेटा कंट्रोल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। अभी लोग बोलेंगे कि वाजिद भाई इसके अंदर तो एक सीट है और पूरा पाकिस्तान है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई आपको कितनी सीट चाहिए। जो बंदा नीचे मुझे कमेंट्स करता है कि वाजिद भाई एक ही सीट है, तो मैं बोलता हूँ कि भाई आपको एक ही जॉब चाहिए तो ये जॉब आपके लिए है। अब जो भी बंदा इसके अंदर सिलेक्ट हो वो नसीब की बात है। और रोज़ी दोस्तों इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हाथ में, इंसान अपना 100% लगा दे उसके बाद अल्लाह के ऊपर छोड़ दे। अगर रोज़ी आपके नसीब में होगी तो आपको ज़रूर मिलेगी।
उसके बाद दोस्तों असिस्टेंट की जॉब आती है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी आप ऑल ओवर पाकिस्तान से अप्लाई करेंगे, लेकिन उसकी वो करेंगे जिनकी कोटा होगी। फर्ज करो असिस्टेंट के अंदर पंजाब फीमेल कोटा है वो अप्लाई करेगी, और सिंध आर वाले जो हैं लड़के या लड़कियां वो अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आ गई है, जो है स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब। अभी काफ़ी लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब होती क्या है। वो लड़के और लड़कियां स्टेनोटाइपिस्ट नौकरी देख ली और उन्होंने उसके अंदर अप्लाई कर दिया, लेकिन उनको इस चीज़ का इल्म नहीं है कि ये जॉब क्या है, इसका काम क्या है। सबसे पहले अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसके अंदर कैरियर बना रहे हो, तो उसके अंदर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई इसका काम ये है और ये काम मेरे बस का है, मैं कर लूँगा। लेकिन अगर आप ऐसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर दो और आपको पता ही ना हो और ऐसे आपने आंख बंद करके तीर चला दिया, तो ब्रो ऐसे नहीं होता। आपकी लाइफ का डिसीजन है, आप उसके बारे में थोड़ा सा सोचें। अपने जो रिश्तेदार हों, कज़न्स हो, अगर आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको अगेन रिपीट करता चलूँ कि स्टेनोटाइपिस्ट के लिए सिर्फ वही बंदा अप्लाई करे जिसको शॉर्ट हैंड का इलम हो। शॉर्ट हैंड एक लैंग्वेज है जिसको अगर हम उर्दू ज़ुबान में बात करें तो लोगों को समझ में नहीं आता कि शॉर्ट हैंड क्या है। कीड़े मकोड़े वाली एक ज़ुबान होती है, वो उसको शॉर्ट हैंड होती है। और उसके बाद टाइपिंग स्पीड आपके पास अगर 40 है, तो अगेन रिपीट करता चलूँ कि जिसके पास टाइपिंग शॉर्ट हैंड हो, जिसको शॉर्ट हैंड आती हो, तो वो ही स्टेनोटाइप्स के लिए अप्लाई करें। पूरे पाकिस्तान से ये जो जॉब हैं ये है नेब हेडक्वार्टर इस्लामाबाद, जिसके अंदर मेरिट की आ गई हैं 4 जॉब। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें मेरिट के हवाले से, तो मेरिट पे पंजाब मेरिट की 4 नौकरियां, फीमेल की 1, मिनॉरिटी की 1, सिंधार की 2 नौकरियां, सिंधियों की 2, केपीके की 1, बलूचिस्तान की 2, मेरिट की 1, फीमेल की 1 और एजीके की 1। टोटल हैं 14 सीट्स। उसके बाद जो कैशियर की जॉब है वो पंजाब के लिए, उसके लिए आपके पास सेकंड क्लास ग्रेड सी हो। कोई भी लड़का या लड़की कैशियर के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो पंजाब की तरफ से अप्लाई कर सकता है, हेडक्वार्टर इस्लामाबाद की जानिब से। उसके बाद दोस्तों इसी तरह है, अभी हमारे काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान थे कि भाई हमने अप्लाई क्या करना है। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए इस्लामाबाद के लिए एक जॉब है, जिसके लिए सिंध रूरल वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड क्लास ग्रेड सी डिग्री आपके पास होनी चाहिए और 10,000 की प्रेशन पर हावर आपका होना चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर इन द रिलीवेंट फील्ड एंड कंप्यूटर ऑपरेशनल प्रेफर, मतलब जिसके पास कंप्यूटर की एक्सपीरियंस होगा उसको तरजीह दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों इसी तरह है, अपर डिवीजन क्लर्क की एक जॉब है जिसके लिए सिंधियों वाले अप्लाई कर सकते हैं। अपर डिवीजन क्लर्क आपके लिए बेस्ट है और इसके अंदर भी सिर्फ थोड़ा बहुत लिखाई और पढ़ाई का काम होता है, एजुकेशन का काम होता है। तो अगर आप इसके लिए भी अप्लाई करेंगे तो वेल एंड गुड है। और उसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक मांगी है। जो बलूचिस्तान वाला अगर कोई भाई या वीडियो दिख रहा है तो वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। दोस्तों ये हो गया हेडक्वार्टर का कंप्लीट। उसके बाद दोस्तों इसी तरह फिर नेब कराची के अंदर है। जब आप नेब केपीके के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, उन्होंने वाज़े लिखा हुआ है, पोस्ट फॉर रीजनल ब्यूरो नेब केपीके पेशावर, ओनली एप्लीकांट विथ डोमिसाइल ऑफ केपीके और फाटा। ठीक है दोस्तों, पहले आपने देख लिया यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ था, उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ था कि नेशनल ऑल पाकिस्तानी नेशनल्स कैन अप्लाई। ठीक हो गया, ये है हेडक्वार्टर इस्लामाबाद के लिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे उन्होंने वाज़े लिखा हुआ है कि ओनली एप्लीकांट विथ डोमिसाइल ऑफ केपीके फाटा कैन अप्लाई, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ जिनके पास केपीके और फाटा का डोमिसाइल है वही पेशावर नेब ऑफिस के लिए अप्लाई करेंगे। वही तरीकेकार है दोस्तों, सेम पोजीशन है, स्टेनोटाइपिस्ट, अपर डिवीजन क्लर्क और लोअर डिवीजन क्लर्क। इसी तरह फिर दोस्तों अगर कोई भी भाई हमारा मतलब कि पंजाब से केपीके से ताल्लुक़ रखता है और वो लोअर डिवीजन के लिए अप्लाई करना चाहता है, कोई भी लड़की या लड़का, तो उसके लिए बेस्ट सजेशन है आप मेरिट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। मेरिट के अंदर आप पूरे केपीके से अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जो है केपीके की मेरिट है, तो जहाँ पे केपीके की मेरिट आएगी तो वहाँ पे वही प्रोविंस के लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पेशावर, सॉरी मैं आपको दिखा देता हूँ पेशावर में, हाँ ये है अपना, एक मिनट, सॉरी दोस्तों पेशावर में नहीं था, ये है नेब कराची के अंदर। फिर इसी तरह जॉब आती है, मतलब कि जहाँ पे लिखा हुआ आ जाए ओनली एप्लीकांट विद डोमिसाइल ऑफ सिविल डिवीजन कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास ऑफ सिंध प्रोविंस। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे दोस्तों आ गया कि स्टेनोटाइपिस्ट के लिए वही लोग अप्लाई करेंगे जो कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास और सिंध प्रोविंस के लोग अप्लाई करेंगे, जिसके लिए स्टेनोटाइपिस्ट की 2 सीटें हैं, मेरिट की, फीमेल की 2। अपर डिवीजन क्लर्क मतलब कि ये दोस्तों यूडीसी की बेहतरीन जॉब है। अगर किसी बंदे के पास भी इंटरमीडिएट है और सिर्फ उसने अभी इंटर किया और वो अगर अपना करियर बनाना चाहता है तो वो इसमें लाजमी अप्लाई करे दोस्तों। इसी तरह फिर नेब कोटा बलूचिस्तान है, ये सारा तफसीलात आपके सामने। फिर नेब मुल्तान है और यहाँ पे जो सारा लिखा हुआ कि पोस्ट ऑफ रीजनल ब्यूरो ऑफ नेब लाहौर, तो नेब लाहौर में कौन कौन डोमिसाइल वाले अप्लाई करेंगे, ये चीज़ें आपने वाजे कर लेनी है। उसके बाद आपने वही फार्म डाउनलोड करके अप्लाई करना है दोस्तों। आपने ये चीज़ें एनालाइज करनी है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को गाइड किया जाए,
आप लोगों को पता चले कि हमने अप्लाई किस तरह करना है, हमने फार्म किस तरह डाउनलोड कराना है। अभी एक बंदे को पता ही ना हो और उसने लाहौर का फार्म ले लिया, कोई सिंध का बंदा हो, तो दोस्तों उसका फार्म रिजेक्ट हो जाता है। तो लिहाजा मैं आप लोगों को अगेन रिपीट करवाता चलूँ कि आपने ध्यान से इसको रीड करना है, रीड करने के बाद फिर आपने इसके लिए अप्लाई करना है। अभी दोस्तों अगर हम बात करें, मतलब कि इसके अंदर असिस्टेंट की भी काफ़ी पोस्टें हैं और LDC की भी काफ़ी पोस्टें हैं और UDC की भी काफ़ी पोस्टें हैं। लेकिन अगर कोई भी बंदा जिसने भी ग्रेजुएट की है तो उसके लिए असिस्टेंट की जॉब बेस्ट है। वो पंजाब KPK बलूचिस्तान कहीं से भी अगर ये वीडियो देख रहा है तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप असिस्टेंट के लिए, लड़का है लड़की, लाजमी अप्लाई करें, क्योंकि असिस्टेंट का काम बिल्कुल ही नॉर्मली होता है और इसके लिए आप एलिजिबल भी हो सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद ये पोस्ट आपके लिए बेस्ट है। उसके बाद अगर किसी बंदे ने सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट किया है, 12th क्लास पास की है, तो उसके लिए UDC की जॉब बेस्ट है। चारों प्रोविंस से अपने रीजनल ऑफिस में अप्लाई करें। और उसी के बाद इसी तरह फिर LDC की जॉब है, जिसके अंदर उन्होंने मैंडेटरी दिया हुआ है कि 6 वीक्स बेसिक्स IT ट्रेनिंग कोर्स इंक्लूडिंग MS ऑफिस कंडक्ट बाय NTB, ये आपके पास लाजमी हो। इसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी दोस्तों। उसके बाद ये इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, आपने क्या क्या चीज़ देनी है, आपको एज रजिस्ट्रेशन दी जा रही नहीं दी जा रही, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे आके भी रीड कर सकते हैं। ठीक हो गया दोस्तों, ये हो गया फाइनल एडवर्टाइज़ का। अभी हमने अपना करियर चूज़ कर लिया कि अभी हम किस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे और कैसे अप्लाई करेंगे, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम पॉइंट पर आते हैं कि आपने इसका फार्म डाउनलोड कैसे करना है, फॉर्म को फिल किस तरह करना है और आप इसके अंदर अप्लाई किस तरह करेंगे। दोस्तों अप्लाई करने के लिए जस्ट आपने दोबारा नीचे आना है, एप्लीकेशन फार्म आपके सामने स्क्रीन पर है। आपने जैसे ही एप्लीकेशन फार्म के ऊपर क्लिक करना है दोस्तों, जैसे ही एप्लीकेशन फार्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फार्म डाउनलोड हो जाएगा। इसको आप प्रिंट आउट करवा लें। और अगर आप किसी भी आपके मोहल्ले में कंप्यूटराइज वाला जो कंप्यूटर कंपोजिंग वाले सॉफ्टवेयर वाले बैठे होते हैं तो वो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। अगेन दोस्तों ठीक हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ रिपीट करता चलूँ कि यहाँ पे जो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है पोस्ट, सबसे पहले यहाँ पे फार्म आ गया, एप्लीकेशन फार्म, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो NAB, गवर्नमेंट NAB 290 जो लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो लिखा हुआ है पोस्ट, सिलेक्ट योर डिज़ायर पोस्ट फ्रॉम द लिस्ट बिफोर प्रिंट। ठीक है दोस्तों, जब दोस्तों आप इसको PDF में ओपन करेंगे अपने कंप्यूटर पे या PC लैपटॉप पे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये जो पोर्शन बना हुआ है आपको नज़र आ रहा है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको ये एप्लीकेशन फार्म पूछेगा कि भाई आपको फार्म किसके लिए चाहिए, NAB कराची के लिए चाहिए, NAB पेशावर के लिए चाहिए, NAB हेडक्वार्टर इस्लामाबाद के लिए चाहिए। तो सबसे पहले आपने ये, मैं अगेन रिपीट करता चलूँ कि आपने अपना फार्म को वही निकलवाना है, क्योंकि काफ़ी लोग इन चीज़ों के अंदर भी बहुत परेशान हो जाते हैं जिनको समझ में नहीं आता। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को गाइड किया जाए कि आप लोगों ने अप्लाई किस तरह करना होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपने एनालाइज कर ली। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना फार्म फिल करना है। ठीक है, फादर नेम, उसके बाद फुल नेम अपना आपने दिया, फादर नेम दिया, जेंडर मेल फीमेल दिया, डेट ऑफ बर्थ आपने दे दी, CNH नंबर आपने दिया आपने, उसके बाद मोबाइल नंबर अपना दे दिया, उसके बाद अपना ईमेल है तो ठीक है। और इम्पोर्टेंट चीज़, आपने पोस्टल एड्रेस लाजमी देना है, क्योंकि दोस्तों आपका जो फार्म होगा, आपका जो ऑर्डर होगा, आपकी जो स्लिप होगी, सारा का सारा रोल प्ले करता है आपका पोस्टल एड्रेस। अगर आपने कोई एड्रेस ऐसा दे दिया जहाँ पे डाक वाले को मुश्किलात हो या आपके घर का पता सही ना हो, तो समझ लो कि आपका एक ऑर्डर चला गया। अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको किस तरह पता चलेगा, तो लिहाजा आप लोगों ने अपना पोस्टल एड्रेस ध्यान से देना है और वो आपने वो एड्रेस देना है जिस एड्रेस पे आपको डाक वगैरह बआसानी मिल सके। उसके बाद डोमिसाइल प्रोवेंस, आपने अपने डोमिसाइल का प्रोवेंस दिया, डिस्ट्रिक्ट का प्रोवेंस दिया। ये ऑल ओवर पाकिस्तान के लिए एक ही फार्म है, लेकिन जस्ट आपने जो ये डिज़ायर पोस्ट है वो आपने चेंज करनी है। उसके बाद रिलीजन मुस्लिम, नॉन मुस्लिम जो अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद डिसेबिलिटी माजूरी है या नहीं है, अल्लाह ना करे कोई माजूर हो। उसके बाद करंट ऑक्यूपेशन, अगर आप करंट ऑक्यूपेशन में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वो थ्रू पर चैनल अप्लाई करें। अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो प्राइवेट जॉब अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इफ़ यू जॉबलेस, अगर कोई बंदा बेरोज़गार है तो जॉबलेस मीन्स बेरोज़गार, तो वो बंदा बेरोज़गार वाले फार्म को टिक करेगा। उसके बाद ड्यूअल नेशनलिटी अगर आपके पास है वो भी आपने यहाँ पे वाज़ह कर लेनी, येस और नो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आ गया आपका NAB, ये आपका जो कोटा है, सिलेक्शन कोटा है, वो आप किस पे अप्लाई कर रहे हो। सिलेक्शन फॉर एज रिलैक्सेशन, अगर आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हो तो उसके लिए आपने टिक करना है, अगर आप नहीं ले रहे हो तो उसको आपने फिर छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ग्रेजुएशन, आपकी डिग्री कौन सी है या FSc, ये सारा तफसीलात सिंपली है। मैट्रिक में आप क्या कर रहे हो और डिज़ायर टेस्ट सेंटर आपका कौन सा है, तो आपने यहाँ पे वो भी डिज़ायर टेस्ट सेंटर, मतलब कि ये वो टेस्ट सेंटर है जहाँ पे आप इजीली टेस्ट दे सकते हैं। तो आपने यहाँ पे अपना डिज़ायर टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है दोस्तों। ये टेस्ट सेंटर आप जो सिलेक्ट करेंगे आपकी टेस्ट वहाँ पर ही होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपनी एज लिमिट अपनी आप लोग देख सकते हैं, सिंगल मेरिट जो है यहाँ पे वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपने अकेडमिक क्वालिफिकेशन किस तरह फिल करनी है। अब लोग ये भी परेशान होते हैं कि सर अपने फार्म किस तरह फिल करना है, तो उसके लिए SSC डिग्री टाइटल दोस्तों मैं आपको एक बताता हूँ, तो आपने इसी तरह बाकी भी भर लेना है। डिग्री टाइटल में आपने फर्स्ट में साइंस लिख दिया, जहाँ पे रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट जो आपकी रिजल्ट डेट आपने यहाँ पे वो लिख दी, ऑब्टेंड मार्क्स,
जो आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स आपने उठाए हुए हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं, और जो आपके टोटल मार्क्स हैं यहाँ पे आपने वो देनी है, परसेंटेज दे दी, डिवीडेंड दे दिया, उसके बाद आपने अपना बोर्ड दे दिया। तो आपने इसी तरह फिर HSC का फॉर्म फिल करना है, बैचलर का, जो आपके पास डिग्री हो, जो आपकी तफसीलात हो वो आपने यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपके पास अदर सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई डिप्लोमा वगैरह हो तो यहाँ पे आप वो भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो तो आप एक्सपीरियंस भी अपना शो करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपने सारी चीज़ें चेक कर लेनी है। सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म CNSE का आपके पास नादरा के फॉर्म अपना अटैच करना है। और उसके बाद दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे आपने जो फ्रॉम आई लिखा हुआ है यहाँ पे आपने अपना नाम देना है, नीचे अपने वाले साहब का नाम देना है, यहाँ पे थंब इंप्रेशन और डेट, और यहाँ पे आपने कैंडिडेट के सिग्नेचर। और उसके बाद दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे आपने इस चलान फार्म को पेंट करना है। जो उसका चलान फार्म रखा गया है वो सिर्फ और सिर्फ ₹75 रखा गया है। तो आप इसको लाजमन अप्लाई करना पड़ेगा आपको किसी भी बैंक के अंदर, UBL या HBL, मतलब कि ये जो फॉर्म है वो UBL और HBL वाले बैंक इसको लेंगे। उसके बाद इस फार्म को आपने कैसे फिल करना है, जो चलान फार्म है, एप्लीकांट नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, CNIC नंबर। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 2 कापियाँ हैं, जिसके अंदर उन्होंने एक वाज़े लिखा हुआ है कि PTS कापी, और दूसरा उन्होंने लिखा हुआ है डिपॉजिट बैंक डिपॉजिट स्लिप कापी। तो आपने एक स्लिप, ये जो डिपॉजिट बैंक स्लिप है ये बैंक वाले अपने पास रख लेंगे, और जो ये स्लिप है बैंक डिपॉजिट स्लिप PTS कॉपी, तो ये आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, मतलब कि जो आपका ये फॉर्म है इसके साथ आपने लगाकर भेज देना है पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस वालों की ऑफिशियल एड्रेस पे। मैं आपको बता देता हूँ, टू पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस हेडक्वार्टर PTS हेडक्वार्टर 3rd फ्लोर अदील प्लाजा फजले हक रोड ब्लू एरिया इस्लामाबाद। दोस्तों उम्मीद करूँगा इस वीडियो के अंदर मैंने आपकी बहुत ज़्यादा और फुल हेल्प की होगी। और उसके बाद आपने सारे फार्म को फिल करके इसका चलान वगैरह सेटअप करके अपने इनवेलिप में डाल के और आपने भेज देना है अपने ऑफिशियल इसी एड्रेस पे, जो इन्होंने PTS वालों ने पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस हेडक्वार्टर PTS जो इनकी जो हेडक्वार्टर है उस पर आप लोगों ने भेज देना है। दोस्तों उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वीडियो बड़ी मेहनत से बनाई गई है, आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, अभी जिन लोगों ने NAB के लिए अप्लाई कर दिया है, जिन लोगों को कम्प्लीटली डिटेल में समझ में आ गया है कि हमने किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, दोस्तों अभी एक अहम चीज़ और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि अब आप लोगों ने अप्लाई तो कर दिया, लेकिन अभी आप लोग उसकी तैयारी किस तरह करोगे, क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं कि टेस्ट में सवालात कौन से आएंगे, जिसके लिए हम मार्केट से बुक परचेज़ करते हैं, बाय करते हैं। वो 800 900 पेजेस की इतनी बड़ी बुक होती है कि बंदा उसको देखे तो डर जाए कि भाई मैं तैयारी कैसे करूँगा। लेकिन जब हम उसकी तैयारी करते हैं लेकिन टेस्टों के अंदर सवालात वो आते नहीं है। तो दोस्तों हमने आपके लिए बनाया एक 700 MCQs फार्मूला। अगर कोई भी बंदा जिस भाई ने NAB के लिए अप्लाई कर दिया है और वो तैयारी करना चाहता है दोस्तों, उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग एक बार लाजमी ये 700 MCQs फार्मूला बुक को बाय करो, जिसके अंदर NTS, PTS, OTS, UTS, CTS, FPSC, PPSC और ITS के वो इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो टेस्ट में आ चुके हैं। इसके अंदर इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान स्टडी, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर और इंग्लिश के वो इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो आपकी टेस्ट में लाजमी आते हैं और आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सिंपल तरीका है, जस्ट आपने क्या करना है, 0300 2777707 पे इस नंबर पे आपने कांटेक्ट करना है, अपना नाम, अपना मैसेज और अपना एड्रेस आपने सेंड कर देना है। ये आपको नंबर आपके सामने स्क्रीन पर आपको नंबर नज़र आ रहा होगा, उसके अंदर आपने क्या करना है, जस्ट अपना नाम, अपना एड्रेस और अपना सिटी का नाम इस नंबर पे सेंड कर देना है विद फ्री होम डिलीवरी। सिर्फ और सिर्फ इस बुक की जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 700 रुपये रखी गई है। दोस्तों ये हमने बड़ी मेहनत से और हमने अपने एक्सपीरियंस से बनाई है। अगर आप इस बुक से तैयारी करते हैं तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इजीली NAB के अंदर अपना रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर पाएंगे। दोस्तों मैं आपको अगेन रिपीट करता चलूँ, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग लाजमी इस बुक को बाई करो और इस बुक से स्टडी करो, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो अच्छे लगे लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करें, और जो कोई बंदा बेरोज़गार है वीडियो देख रहा है तो वो अभी से अपनी स्टडी शुरू कर दे जिन्होंने NAB के लिए अप्लाई किया है। दोस्तों इसका सिंपल तरीका है, आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है, तमाम तफसीलात आपके सामने यहाँ पर हैं, इनको भी आप रेड कर लें। और विथ फ्री होम डिलीवरी सिर्फ और सिर्फ 700 रुपये चार्जेज़ हैं, पूरे पाकिस्तान से आप इस बुक को मंगवा सकते हो। दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।